हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ, तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति और उस संस्कृति में पलने वाले मानवीय रिश्तों, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, छल और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दाव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। जिस महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, उस भयंकर महायुद्ध के मुख्य कारण क्या थे? उस महाविनाश का बीज कहां पड़ा? ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। दुर्योधन ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ, तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति और उस संस्कृति में पलने वाले मानवीय रिश्तों, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, छल और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दाव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। प्रभु, दूत कितना विनाशकारी होता है, ये जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी भी दूत जैसा महाविनाशकारी खेल खेलने के लिए तैयार हो गया है। देवी, कोई भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध को टाल नहीं सकता। क्षत्रिय का धर्म यही है कि जब किसी क्षत्रिय को युद्ध या जुए के लिए ललकारा जाए तो वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जुआ भी एक प्रकार का युद्ध ही है। द्यूत और युद्ध दोनों ही के परिणाम विनाशकारी हैं। फिर भी क्षत्रिय द्यूत खेलने से अपने आप को रोक नहीं सकते।
कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामा श्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? आप चार अनुजों के भ्राताश्री हैं। ये चारों भाई आपका धनी तो है। 11 मामा श्री, 11। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। मामा श्री, हाँ, द्रौपदी। खेलिए सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव, आर या पार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी। 12 मामा श्री, अवश्य मिलेगा मामा श्री, अवश्य मिलेगा। 12 मामा श्री, 12। केश पकड़ कर पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ, उठ। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जांग पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जांग को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है, और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र।